चूल्हा पर बैठू छो रोटी बनी चन हंसी भी होंदी मजाक भी होंदी लेकिन अपने गाँव की याद सबके होंदी। एक गाँव में तो याद होना चाह ये रोटी बनाने वक्त बांग्लादेश काला डांडा लड़े लगी छा बांग्लादेश काला डांडा लड़े लगी छा तेरी सूरत बिमला प्यारी मन मा बसी छा देसु गयो पर देसु गयो ये रोटी का बाना देसु गयो पर देसु गयो यो रोटियों का बाना क्या हेल्प घर भी छोड़ी गाँव भी छोड़ी यो रोटियों का बाना दगड़ों यू लहर में यहाँ सुनो छू कि वाकई आदमी रोटी खातर देश जाऊँ परदेश जाऊँ अपनो गाँव घर बार छोड़ दूँ यहाँ खातर आपसे निवेदन चाह आप कहीं भी जाओ दगड़ों होटल में जाओन ब्यो में जाओन बरात में जाओन वक्त की लड़मक थाली माँ के डाल रिपोर्ट नाली माँ आप लोग हमेशा रोटी की कदर करें और अपनों का दगड़ी मिली जुली आप लोग यान जय हो वाह क्या बात है। अब एक और गाना ए बया मिनी अंदू ने फला रमरु रजो ये गडाल माँ अन्न धन खूब पर अन्न धन खूब पर पैसा बस कमती होनो मेरा नेपाल माँ ए बया मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मेरा काम ये है यहाँ से बस रोटियां पास करना जो ये गढ़वाल माँ अरे सुना तुम गढ़वाल के घर बोल रहा गढ़वाल से बोल रहा ये चयो सुना जा रहा मेन निरण ये गढ़वाल माँ अरे मेन निरण ये गढ़वाल माँ समय से सरकार ने काम नहीं करी सरकार ने काम नहीं करी कुछ नहीं यक अस्पताल माँ भले कुछ नहीं यक अस्पताल माँ सड़कों माँ भी देखा जरा सड़कों माँ भी देखा जरा गड्ढा होया बड़ा बड़ा गड्ढा होया बड़ा बड़ा कन कैरण कल चलो अभी बड़ा बड़ा चन गड्ढा होया बड़ा बड़ा कन के चलो स्कूटी बल ये पहाड़ी माँ कन के चलो स्कूटी अब ये पहाड़ी माँ स्कूल माँ जवा जरा गाँव गाँव घूमना हम स्कूल माँ जाना चाहूँ गाँव गाँव घूमना चाहूँ तुम ते भी दिखाना चाहूँ न छानवक मास्टर ना कोई दीवार आजकल देखा पर क्या बोलो फीस भी लोना घर बेटिन फीस लोना घर बेटिन तब धैर्य छन मास्टर तब धैर्य छन मास्टर ऊछन पढ़ाउन लगा अपना गढ़वाल माँ बड़ा बड़ा पोस्टर लगा छन बड़ा बड़ा पोस्टर लगा छन विकास देखा कुछ नहीं वयो ये पहाड़ माँ ये भाइयों कानू कैरण ये गढ़वाल माँ। अब सुना देखो आज हर कोई दोष दे रहा है जंगलात को इसके भुक्तभोगी हम हैं इसके जिम्मेदार हम हैं क्योंकि हमारी नीति और जो रीतियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्यों है इस प्रकार की बड़े लोग आज रोजगार कर रहे हैं और गरीब आदमी आज यहाँ से बेसहारा होके यहाँ से छोड़कर जा रहा है। बाहर से आके यदि कोई यहाँ पर चला रहा है बड़ा रिजॉर्ट तो उसको दे रही है सरकार सपोर्ट लेकिन अगर अपना कोई काम कर रहा है तो उसका हो रहा है विरोध और जानते हो क्यों क्योंकि हम सबके अंदर एकता नहीं है एकता होती है जहां नहीं होती एकता उनकी तरफ कोई नहीं देखता ये सत्य वचन कह रहा हूँ दोस्तों भले हम मजाक के मूड में हम न खाते हैं न पीते सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए चिल्लाते हैं जागो 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 उत्तराखंडियों भागो भागो शहरों से गांव की ओर भागो ऐसा ना हो कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए। आज किसान निधि भी जो अगर हमको मिल रही है वो तब मिल रही भाई साहब क्योंकि हमारे बाप दादा अपने पेड़ के लिए जमीन नहीं बेची है इसलिए अगर वो जमीन बेची होती तो शायद आज तुम्हें किसान निधि भी नहीं मिलती इसलिए पहले जमीन की कीमत समझो और आज अरे तुम वो बाघ देखी डर छोड़ो मैं ये बोल रहा हूँ
बाघ देखी डरी मैं नहीं डरे हम बाघ से। अच्छा बाघ आज इसलिए गांव गांव में आ रहा है क्योंकि जंगलों में छेड़छाड़ हो रही है, और जंगलों में छेड़छाड़ हो रही है, पानी उसका हम लिया है। ठीक है, बड़े बड़े रोड बन गए, सेठ लोग जंगल में जाते हैं गाड़ियों में घूमने के लिए, वो तो वहाँ जाते हैं, कोई मारता भी होगा, टॉर्च मारता होगा, वो डर के मारे। जज ठीक है, निकाला में जज वो डर के दगड़ों नमस्कार, साथियों नमस्कार। आखिर में क्यों कहता हूँ पुनः गांव की ओर। ये आप सामने देख सकते हैं, ये है रोटियां, ये है चकला बेलन, और हम अभी है जमुन में भदौला जी के यहाँ पर। क्यों आए हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अब बात हुई रोटी की। दोस्तों रोटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, पुरुष जो है रोटी कमाने के लिए देश विदेश जाता है, और जब बेटी भी जाती है ससुराल तो वो भी रखती है रोटी का ख्याल, यानी कि एक कमाता है और एक खिलाता है। तो दोनों का जब आपसी सामंजस्य बनता है तब जाके घर बार चलता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज पहाड़ की स्थिति ये हो गई है कि पहाड़ में कोई रहने को राजी नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि पहाड़ में विकास नहीं हुआ, और होता तो किसी के पास कोई बहाना भी नहीं होता, और इसीलिए आज हर पहाड़ी निराश है। आज आप थोड़ा बनाना, इसकी बदौलत जो है लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि रोजगार हम लोगों को कम मिल रहा है और बाहरी लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। बाहरी का मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि जब अपना आदमी कोई पहाड़ में कुछ करता है तो उसके लिए बड़े बड़े नियम और कानून बनाए जाते हैं। कोई रास्ते के लिए रोता है, कोई बिजली के लिए रोता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी एक कमजोरी भी है। हम सोचते हैं वो कर रहा है होने दो। आज एक व्यक्ति 20 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है कि हमें यह रास्ता चाहिए, जबकि इस ग्राम सभा समूह में एक रास्ता आता था, राजस्व ग्राम ये है, लेकिन आज यहाँ पर रास्ता नहीं है। उसका कारण है हम लोगों की सपोर्ट न होना और विरोध न होना। यदि हम गलत व्यक्ति का विरोध करते, अपनों को सपोर्ट करते, तो शायद आज भदौला जी 20 वर्षों से ऐसे नहीं तड़पते, दर दर न भटकते कि क्या कोई मेरी मदद करेगा। हम तो सिर्फ 3 और 3.5 साल से वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं, लेकिन भदौला जी 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक रिजॉर्ट टाइप पर चलाना चाहता हूँ। और यहाँ तक जो सड़क आती है दोस्तों, मैंने दिखाया, मैं कई बार इसकी वीडियो बना भी चुका हूँ, पर्ची कटती आज भी 100 रुपये की। लेकिन दुख तब हो जाता है कि जब वो लोग आज इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जो ग्रामीण इसके आसपास से जिनको इससे लाभान्वित होना था, वो आज इनका साथ नहीं दे रहे। अगर एकजुट होकर आप लोग आवाज लगाते, एक लड़ाई लड़ते, तो शायद यहाँ रास्ता हुआ था। आज ये कर रहा है, कल आप लोग भी ऐसे कर सकते थे, है भाई साहब? बिल्कुल भाई जी, है ना। और यही है इनकी उदासी कारण। तो चलिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि सुकून है हमारे पहाड़ों में। ये चूल्हा ही देख लो आप, क्या चाहिए, जीवन जीने के लिए कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ये लकड़ियाँ लगा रखी हैं, और इसमें इन रोटियों में जब बताते हैं, जब हम रोटी खाते हैं, इसमें जो राख होती है हमारे पेट में जाती है, वो एक दवा का काम करती है। ये सत्य वचन है। और ये देखो भाई साहब वो स्टाइल इस प्रकार से। और कहीं भी जाओ दोस्तों, आजकल हम बड़े बड़े घरों में जाते हैं, आपने देखे बड़े बड़े सोफे लगे रहते हैं, लेकिन दिल में उनका कुछ और होता है। यहाँ पर भदौला जी ने जो देखो किस प्रकार से अरेंज कर रखा है। ये कुर्सी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा आप, इसमें छेद है, लेकिन इनके दिल में छेद नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे बैठेंगे और छेद गायब। तो कहानी का आशय शायद आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कुल मिला के आज हमको मतभेद हटाने की और छोटी छोटी बातों को ढकने की, अनदेखा करने की जरूरत है आप आपस में, और मनमुटाव खत्म होगा तो हमारा पहाड़ जागेगा। 24 वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए, आखिर मिला क्या और किसे मिला, ये सोचने का विषय है और आज जागने का विषय है। हम अगर गांव जा रहे, जंगल के रास्ते, नदियों को पार करते हुए, चीरते हुए, दोस्तों आपको लगता होगा ड्रामा, ये ड्रामा कहीं नहीं, ये कहीं ना कहीं एक आग है हमारे अंदर, जो हम ठंडे पानी में भी खुश होके जा रहे हैं, और कहीं हंसना ही पड़ता है, कहीं रोना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मैं कहता हूँ भाई साहब आप चिंता न करें, आपके अंदर हमने एक चीज़ देखी है, आप यू आर पॉजिटिव, आप पॉजिटिव है। 20 साल से बहुत बड़ी बात है। मैंने तो आपकी कहानी कल सुनी,
मुझे पता नहीं था, लेकिन चौहान जी ने बताया कि ये आप बहुत बढ़िया दर्द भाई। झेल रहे हैं कब से। उत्तराखंड के भाई और बहनों का मेरे को ऐसा ही सहयोग मिलता बस आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और मैंने इसलिए नहीं बनाई आज ये वीडियो फिर गढ़वाली में। अरे आप गढ़वाल की भाषा सुन भूल गए, बोली भूल गए, जो भाव था आपस में संबंध। सही। पहले हम जीते थे संगठन में, अब हम जी रहे कंपटीशन में, तो होगा कहाँ से। ये इसलिए कहता हूँ पुनः गांव की ओर, मतलब पुराने तरीके से रहो, एक दूसरे की मदद करो। बिल्कुल भाई। आज ये आग अगर इधर है तो कल इधर लगेगी। अरे जब रास्ता यहीं से बंद हो जाएगा या यहीं से नहीं खुलेगा तो कैसा बंदा उस पार जाएगा। तो ये सोचने का विषय है। तो चलिए बदौला जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, आपकी खबर को हम बिल्कुल आग की तरह फैला देंगे। और जिस तरह ये सुखड़ी लकड़ियां जल रही हैं, उसी तरह अब जो है उन लोगों को जागना होगा। बिल्कुल भाई जी। कहीं ना कहीं अब एक चिंगारी तो धधक रही है। धधकेगी। तो दोस्तों, ये चीज़ न पीता हूँ न पिलाता हूँ, जो दिखता है वो दिखाता हूँ। 53 साल उम्र हो गई है। आज अपने पहाड़ों में गांव-गांव जाकर कुछ दिखाने का जज्बा रहता हूँ, और वो ताकत है सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। जय। चलो।